दोस्तों, एशिया कप 2025 के सुपर 4 का अंतिम महामुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया। यह मैच इतना रोमांचक रहा कि तय नतीजे के बजाय मुकाबला टाई हो गया और सुपर ओवर तक जा पहुंचा। लेकिन सुपर ओवर में टीम इंडिया के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने अपना असली दम दिखाते हुए मैदान पर तबाही मचा दी। इस वीडियो में हम आपको इस कांटे की टक्कर की पूरी हाइलाइट्स दिखाएंगे। अगर आपको यह मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। सुपर 4 में पाकिस्तान और बांग्लादेश को हराने के बाद आज दुबई के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और श्रीलंका आमने सामने थे। करोड़ों फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैदान में लाखों दर्शक मौजूद थे, जहां भारतीय फैंस तिरंगा लहराकर अपनी टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे, तो श्रीलंकाई समर्थक भी अपनी टीम का हौसला अफजाई कर रहे थे। टीम इंडिया पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी थी, जबकि श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो चुका था। इसलिए यह मुकाबला नतीजे से ज्यादा रोमांच के लिहाज से खास था। शाम 8 बजे मैच की शुरुआत हुई। भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। शुरुआत में ही दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए। पहले ओवर में अभिषेक ने नुमान तुषारा की गेंद पर शानदार शॉट खेला और शुभमन ने चौका जड़कर पारी का पहला बाउंड्री लगाया। दूसरे ओवर में महेश तीक्ष्णा गेंदबाजी करने आए और उन्होंने शुभमन गिल को सिर्फ 4 रन पर आउट कर भारत को पहला झटका दे दिया। गिल के आउट होने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आए। अभिषेक और सूर्य कुमार ने मिलकर तेज खेल दिखाया और 2 ओवर में ही 22 रन बना दिए। तीसरे ओवर में नुमान तुषारा को गेंदबाजी सौंपी गई, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनकी बखिया उधेड़ दी। फ्री हिट का फायदा उठाकर चौका लगाया और अगली गेंद पर भी शानदार बाउंड्री जड़ दी। इस ओवर में 14 रन बने और भारत का स्कोर 36 रन पर एक विकेट हो गया। इसके बाद चौथे ओवर में सूर्य कुमार यादव ने कमाल दिखाया। तीक्ष्णा की गेंद पर उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ा और तेजी से रन चुराए। वहीं 5वें ओवर में चमीरा गेंदबाजी करने आए, लेकिन अभिषेक ने उन्हें भी नहीं बख्शा। 87 मीटर का शानदार छक्का और लगातार चौके लगाकर उन्होंने ओवर को महंगा बना दिया। इस ओवर से भारत को 15 रन मिले और स्कोर 79/1 हो गया। पावर प्ले के आखिरी ओवर तक अभिषेक शर्मा अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। श्रीलंका के कप्तान असलंका ने फील्डिंग में बदलाव करते हुए फिर से तुषारा को गेंद सौंपी और विकेट की तलाश में नई रणनीति अपनाई। ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चौका जड़कर श्रीलंका की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। अब उन्हें अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 3 रन चाहिए थे। अगले ही गेंद पर उन्होंने जबरदस्त शॉट खेला और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। इसी के साथ अभिषेक ने मात्र 22 गेंदों में अर्धशतक ठोककर अपने नाम का डंका बजा दिया। यह उनके T20 करियर का 5वां अर्धशतक था। बल्ला हवा में उठाकर उन्होंने इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। अभिषेक और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर पावर प्ले के आखिरी ओवर से 12 रन जोड़े और टीम इंडिया का स्कोर 71 रन पर एक विकेट तक पहुंच गया। अभिषेक चौकों छक्कों की बारिश कर रहे थे, जबकि सूर्य कुमार भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। दूसरी ओर श्रीलंका को इस मैच में बने रहने के लिए विकेट की सख्त जरूरत थी। पावर प्ले के बाद कप्तान असलंका ने हंसरंगा को गेंद थमाई। आते ही हंसरंगा ने खतरनाक गेंदबाजी शुरू कर दी। सूर्य कुमार यादव को उनकी गेंदें बिल्कुल समझ नहीं आईं और आखिरकार ओवर की 5वीं गेंद पर हंसरंगा ने उन्हें LBW आउट कर दिया। रिव्यू लेने के बावजूद फैसला नहीं बदला और सूर्य कुमार 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी क्रीज पर डटे थे। उनके साथ तिलक वर्मा मैदान पर आए। दोनों ने 8वें ओवर में 11 रन ठोके, जिसमें अभिषेक ने एक शानदार चौका लगाया। 8 ओवर के बाद स्कोर 86 रन पर 2 विकेट हो गया। उनकी बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि अभिषेक आज शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन 9वें ओवर में कप्तान असलंका खुद गेंदबाजी करने आए। तिलक ने उनका स्वागत चौके से किया और अगली गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक को दे दिया। चौथी गेंद पर अभिषेक ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन कैच आउट हो गए। उन्होंने 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 61 रन बनाए और 196 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। अभिषेक के आउट होने के बाद तिलक का साथ देने के लिए संजू सैमसन मैदान पर उतरे। 10वें ओवर में चमीरा की गेंद पर तिलक ने शानदार चौका जड़ा। इस ओवर से भारत को 6 रन मिले और स्कोर 100 रन पर 3 विकेट हो गया। 11वें ओवर में हंसरंगा वापस आए। पहली गेंद पर संजू ने चौका जड़ा,
जबकि बाकी गेंदों पर दोनों ने सिंगल डबल से 5 रन जुटाए। 12वें ओवर में असलंका फिर आए, लेकिन इस बार तिलक और संजू ने मिलकर उन्हें निशाने पर ले लिया। तिलक ने गगनचुंबी छक्का जड़ा और इस ओवर से 11 रन बने। स्कोर 120 तक पहुंच गया। 13वें ओवर में हंसरंगा को फिर गेंदबाजी दी गई, लेकिन संजू ने पहली ही गेंद पर 69 मीटर का लंबा छक्का जड़ दिया। इस ओवर से 13 रन बने। 14वें ओवर में तीक्ष्णा आए और दोनों बल्लेबाजों ने बिना जोखिम लिए सिंगल डबल से स्कोर बढ़ाया। 15वें ओवर में हंसरंगा फिर आए, लेकिन इस बार भी नाकाम रहे। संजू ने लॉन्ग ऑन पर छक्का झड़कर 11 रन इस ओवर से निकाल ली। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 150 रन पर 3 विकेट था और तिलक संजू की साझेदारी बड़ी हो चुकी थी। 16वें ओवर में दसुन शानका आए। दूसरी गेंद पर संजू ने छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए आउट हो गए। उन्होंने 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए, लेकिन 17वें ओवर में चमीरा ने उन्हें 2 रन पर कैच करवा दिया। अब तिलक का साथ देने अक्षर पटेल आए। तिलक ने उसी ओवर में चौका जड़कर स्कोर 169 तक पहुंचाया और खुद भी अर्धशतक की ओर बढ़ने लगे। 18वें ओवर में तुषारा गेंदबाजी करने आए। यहां तिलक और अक्षर ने शुरुआत में सिंगल डबल से काम चलाया और पारी को संभालते हुए आगे बढ़ाया। दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने जोरदार प्रहार किया और गेंद सीधी बाउंड्री पार करते हुए 4 रन के लिए चली गई। तुषारा का यह ओवर श्रीलंका के लिए महंगा साबित हुआ और उन्होंने इसमें 10 रन लुटा दिए। 18 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 5 विकेट पर 179 रन था। इसके बाद 19वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने महेश तीक्ष्णा को गेंदबाजी सौंपी। इस ओवर में तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने मिलकर 10 रन जोड़े। तिलक ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक चौका भी लगाया और वह अपने अर्धशतक से केवल 3 रन दूर रह गए। आखिरी ओवर में तिलक और अक्षर ने तूफानी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। अक्षर पटेल ने ओवर की अंतिम गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस तरह भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए और श्रीलंका को 203 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 61 रन अभिषेक शर्मा ने बनाए, जबकि तिलक वर्मा 49 रन पर नाबाद रहे। संजू सैमसन ने 39 और अक्षर पटेल ने 21 रन का योगदान दिया। अब 203 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की ओपनिंग जोड़ी हमेशा की तरह खतरनाक रही। पदुम निशांका और कुशल मेंडिस पर अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। भारत की ओर से पहला ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर ही निशांका ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर 2 रन और तीसरी पर सिंगल लेकर स्ट्राइक कुशल मेंडिस को दे दी, लेकिन चौथी गेंद पर हार्दिक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मेंडिस को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस तरह श्रीलंका का पहला विकेट गिरा और भारत को शुरुआती सफलता मिल गई। मेंडिस के आउट होने के बाद कुशल परेरा मैदान पर उतरे। हार्दिक ने पहला ओवर सिर्फ 7 रन देकर शानदार शुरुआत की। दूसरा ओवर करने आए अर्शदीप सिंह, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर निशांका ने चौका जड़ दिया। 2 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट पर 18 रन हो गया। तीसरे ओवर में हर्षित राणा को गेंदबाजी दी गई। उनकी पहली गेंद पर निशांका ने ऑफ साइड में खेलकर 2 रन लिए। इसके बाद कुशल परेरा ने चौका जड़ा और निशांका ने अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर ओवर को 12 रन के साथ खत्म किया। चौथे ओवर में अर्शदीप को फिर मौका मिला, लेकिन निशांका ने उनकी बखिया उधेड़ दी। उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का और अगली गेंद पर चौका लगाकर स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। 5वें ओवर में एक बार फिर हर्षित राणा को गेंद सौंपी गई, लेकिन निशांका ने इस बार और आक्रामक रुख दिखाया। उन्होंने दूसरी गेंद पर चौका और 5वीं गेंद पर 89 मीटर का लंबा छक्का जड़कर राणा की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। इस ओवर में 16 रन बने और 5 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 61 रन पर 1 विकेट हो गया। अब निशांका और कुशल परेरा दोनों सेट हो चुके थे और रन बरसाते जा रहे थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में अक्षर पटेल को गेंदबाजी दी गई, लेकिन परेरा ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। अक्षर का यह ओवर भी महंगा साबित हुआ और 6 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 72 रन पर 1 विकेट हो गया। 7वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कुलदीप यादव को गेंद सौंपी, लेकिन परेरा ने चौका लगाकर दबाव कम किया।
और कुलदीप का ओवर भी 9 रन में खत्म हुआ। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती आए, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन निशांका ने रन चुराकर 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 9वें ओवर में कुलदीप को फिर मौका मिला, मगर परेरा ने एक गगनचुंबी छक्का जड़कर कप्तान की रणनीति को नाकाम कर दिया। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ परेरा और निशांका ने मिलकर 11 रन बनाए। इस दौरान निशांका ने लेग साइड पर चौका भी लगाया। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका का तूफान जारी रहा और दोनों बल्लेबाज पूरी तरह भारतीय गेंदबाजों पर हावी दिखे। हर्षित राणा ने अपने ओवर में 16 रन लुटा दिए। अगले ओवर में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाई और कोई बड़ा शॉट खेलने का जोखिम नहीं उठाया, मगर 13वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने कमाल कर दिया। उन्होंने कुशल परेरा को छक मार देते हुए स्टंप आउट कराया। संजू सैमसन ने बिना देर किए गिल्लियां बिखेर दी। परेरा 58 रन बनाकर पवेलियन लौटे और श्रीलंका का दूसरा विकेट गिर गया। अब क्रीज पर आए श्रीलंका के कप्तान असलंका। 14वें ओवर में अक्षर पटेल को गेंदबाजी सौंपी गई, जिसमें असलंका और निशांका ने मिलकर 11 रन बटोरे। 15वें ओवर में फिर से वरुण चक्रवर्ती को मौका मिला, लेकिन निशांका का तूफान जारी रहा और उन्होंने 10 रन निकाल लिए। 15 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट पर 157 रन था। अब उन्हें जीत के लिए 5 ओवर में 46 रन चाहिए थे। 16वें ओवर में कुलदीप यादव ने भारत को बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने असलंका को आउट कर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद क्रीज पर आए कमिंदु मेंडिस, लेकिन वे भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 17वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने उन्हें अक्षर पटेल के हाथों कैच करवा दिया। यहां से भारतीय टीम की वापसी शुरू हो गई। अब पारी को संभाल रहे थे निशांका और दसुन शानका। 18वें ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए। निशांका ने इस ओवर में गगनचुंबी छक्का झड़कर स्कोर को 180 रन तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में अर्शदीप को फिर मौका मिला। इस बार शानका और निशांका ने मिलकर 11 रन जोड़े। शानका ने इसमें एक शानदार चौका भी लगाया। अब स्कोर 191 तक पहुंच चुका था और आखिरी ओवर में श्रीलंका को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। अंतिम ओवर की जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हर्षित राणा को सौंपी। उन्होंने पहली ही गेंद पर निशांका को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच करा दिया। इसके बाद लियांगे बल्लेबाजी करने उतरे और दूसरी गेंद पर 2 रन चुरा लिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और शानका को स्ट्राइक दी। चौथी गेंद पर शानका ने जोरदार शॉट खेला, लेकिन कुलदीप यादव ने शानदार फील्डिंग कर 2 रन से ज्यादा नहीं लेने दिया। अब जीत के लिए 7 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर शानका ने चौका जड़ दिया और रोमांच चरम पर पहुंच गया। अब आखिरी गेंद पर श्रीलंका को 3 रन की दरकार थी। भारतीय कप्तान ने सभी फील्डर बाउंड्री पर लगाए। अंतिम गेंद पर शानका ने 2 रन चुराए और मुकाबला टाई हो गया। दोनों टीमों ने 202 रन बनाए और अब फैसला सुपर ओवर से होना था। सुपर ओवर में श्रीलंका की ओर से कुशल परेरा और शानका बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर परेरा को आउट कर दिया। कमिंदु मेंडिस आए और दूसरी गेंद पर सिंगल लिया। तीसरी गेंद वाइड हो गई, जिससे श्रीलंका को एक अतिरिक्त रन मिला, लेकिन अर्शदीप ने 5वीं गेंद पर शानका को भी चलता कर दिया। श्रीलंका सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन ही बना पाया। अब भारत को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने उतरे और पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में शॉट खेलकर 3 रन पूरे कर दिए। इस तरह भारत ने सुपर ओवर में आसानी से जीत हासिल कर ली। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस बार एशिया कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी, भारत या पाकिस्तान? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल राजेश क्रिकेट कहानियां को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।